हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो चलिए, आज का जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसका टॉपिक है विश्व का भूगोल। उससे संबंधित जो भी हमारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं आर ओ में जो भी आए हुए हैं 2013 से लेकर के जितने भी अभी तक के पेपर हुए हैं वो सारे हम लोग मतलब जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे हम लोग इस लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। तो बहुत ही सही तरीके से आप इसको सॉल्व करिएगा, सोच समझ के सॉल्व करिएगा। और इसका क्या है कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकेंड्स का टाइम दिया जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो 10 सेकेंड्स का टाइम दिया जाएगा। उसी के अंदर आपको अपना आंसर देना है। उसके बाद मैं अपना आंसर आपको बता दूंगी और उसके बाद उसको एक्सप्लेन भी किया जाएगा। तो इसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसलिए ज़रूर इसको देखिए और पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए, बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं और इसको टॉपिक वाइज, ये चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चन को। चलिए देख लेते हैं, 1 मिनट। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है कि प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? ऑप्शन आपके सामने है और आपका टाइम 5 सेकंड स्टार्ट हो चुका है। टाइम ओवर हो चुका है। तो जो सूर्य ग्रहण होता है वो कब होता है? फटाफट आंसर। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? केवल अमावस्या के दिन क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है। सूर्य ग्रहण की स्थिति कब होती है? सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब क्या होता है, जो मून होता है, मून यानी जो चंद्रमा होता है, ठीक है, सन एंड अर्थ के बीच में आ जाता है। सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है, ठीक है, तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण लगता है। तो जब क्या होगा कि जो मून है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाएगा तो जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगा। जब बीच में चंद्रमा आ गया तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंचेगा और इससे क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण हो जाएगा। और ये स्थिति कब होती है? केवल अमावस्या के दिन, यानी कि इसको प्रतिपदा भी कहते हैं, प्रतिपदा भी कहते हैं, न्यू मून डे, इसी दिन होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भूपर्पटी में बहुतायत यानी बहुत ज़्यादा पाया जाने वाला कौन सा रासायनिक तत्व, भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है, वो कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। टाइम ओवर हो चुका है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। अगर हम लोग क्रमशः देखें कि भूपर्पटी में जो पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है वो है ऑक्सीजन। देन आपका सिलिकॉन सेकंड नंबर पर है। सात से सिलिकॉन, सात से सेकंड, ऐसे भी आप करके याद कर रख सकते हो, भूलोगे नहीं। तो एस से सिलिकॉन, एस से सेकंड, और ऑक्सीजन फर्स्ट पे है और एल्यूमिनियम जो है वो थर्ड रैंक पर है। तीसरे स्थान पर एल्यूमिनियम मिलेगा और लोहा फोर्थ में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हो क्रमशः ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एंड लोहा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने बता दिया, ये देखिए ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगी ग्रुप में, आप वहाँ से इसको कलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत है जिसका नाम है क्राकातोवा। इसको ऐसे भी लिखते हैं, क्राकातोवा। इसको ऐसे भी लिखते हुए मिलता है, लेकिन पेपर में यही लिख के आया था कराकाटोवा, लेकिन इसको ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत जो है क्राकातोवा, ये किस देश में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, इटली, इंडोनेशिया, जापान एंड संयुक्त राज्य अमेरिका। तो क्या हो जाएगा? कहाँ पर स्थित है क्राकातोवा पर्वत? कहाँ स्थित है, जल्दी बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इंडोनेशिया। कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया। तो ये जो क्राकातोवा है ये इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध ज्वालामुखी रिपीटेड है, आगे चलते हैं। प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है जो जिसका क्या नाम है? गैलापागोस। गैलापागोस पिको या गैलापागोस या गैलापागोस, जो भी, जैसा भी आपको सुटेबल हो ऐसा बोलिए। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है? पहले तो ये ध्यान रखना, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए ये द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो ये पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में स्थित है। और इस तरीके से आपको यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया, उसमें बताना है कौन सा सही है, कि इस द्वीप समूह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है।
चलिए ठीक है। ये दक्षिण अमेरिका राष्ट्र पेरू का हिस्सा है। अब आपको सही उत्तर बताना है कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, या दोनों सही है, या इनमें से कोई सही नहीं है। फटाफट आंसर दीजिए, 5 सेकंड का टाइम है, मैंने समझा दिया है। टाइम ओवर हो चुका है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो है ये जो गैलापागोस द्वीप समूह है, इसकी जो उत्पत्ति है वो ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है। ये तो एकदम सही है, लेकिन ये कह रहा है सेकेंड लाइन की यह दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र पेरू का हिस्सा है, तो ये गलत है। ये पेरू का नहीं बल्कि किसका हिस्सा है, इक्वाडोर का हिस्सा है। पेरू का नहीं बल्कि किसका है, इक्वाडोर का हिस्सा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो ओनली 1 राइट है। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया के संदर्भ में बताना है कौन सा सही है। इंडोनेशिया द्वीप समूह के बारे में जानते ही होंगे, तो चलिए देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था आपका 2021 में आया था। ठीक है, तो इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है, इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो सही उत्तर बताना है केवल एक, केवल दो, दोनों, या कोई नहीं। ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, केवल एक सही है। इसमें 15,000 से अधिक केवल द्वीप शामिल हैं। 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है ये यहाँ पे गलत है। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी की जो संख्या है वो लगभग 130 है, 150 से अधिक नहीं, लगभग 130 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये गलत है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। ऑप्शन आपके सामने है, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। फटाफट आंसर दीजिए, टाइम ओवर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जो अफ्रीका महाद्वीप है ये क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है इन चारों ऑप्शंस में। ठीक है, चारों ऑप्शंस में अफ्रीका के बाद उत्तर अमेरिका, उसके बाद दक्षिण अमेरिका। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दक्षिण अमेरिका के बाद आएगा अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं। कौन सा पर्वत है, आपको व्हाइट पर्वत बताना है। व्हाइट पर्वत कहाँ पाया जाता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, व्हाइट, या डायरेक्ट इंग्लिश में लिख दो, सबसे बढ़िया। व्हाइट पर्वत कहाँ पाया जाता है, कनाडा, नॉर्वे, रशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर, वेरी गुड, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ये जो अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, वो कहाँ पर, इसके ये जो व्हाइट पर्वत है वो अमेरिका के न्यू हैम्पशायर और माइने में विस्तारित है। ठीक है, आगे चलते हैं। कूट मिलान है, यहाँ पे सूची मिलानी है, कौन सा कहाँ पर स्थित है, मतलब कौन सा कैसा पर्वत है ये आपको बताना है। आल्पस, भ्रंशोद इसके सामने लिखा हुआ, वासजस, ज्वालामुखी इसके सामने, बिंद, वलित, फ्यूजियम, अवशिष्ट। अब चारों बताना है कि आपको, और मतलब कौन सा किससे सुमेलित है, कैसे करना है ये आप देखिए। उसके बाद मैं ऑप्शन एक बार में दिखा दूंगी, वैसे आप अपना कॉपी पेन पे लिख के लीजिए और बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। इसके लिए 10 सेकेंड दे देती हूँ। चलिए ठीक है, टाइम ओवर हो चुका है। अगर हम आल्पस पर्वत की बात करें तो ये कैसा पर्वत है, ये वलित पर्वत है। एक मिनट, जो आल्पस पर्वत है, आल्पस पर्वत है, कैसा पर्वत है, वलित पर्वत है। ठीक है, वहीं वासजस पर्वत की बात करें तो ये कैसा पर्वत है, भ्रंशोद पर्वत है। यानी कि 1 का 3 हो जाएगा, वासजस का 1 हो जाएगा, और विंध्य पर्वत कैसा है, अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा। और फ्यूजियामा जो है जापान में है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है। यानी कि 3, 1, 4, 2 जिस ऑप्शन में होगा वही सही हो जाएगा, 3, 1, 4, 2। तो ये बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न पर्वतों में से कौन सा पर्वत इटली में अवस्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आंसर दे दीजिए। इटली में अवस्थित पर्वत का क्या नाम है। ठीक है, गुड, क्या हो जाएगा, इटली में अवस्थित जो है उसका नाम है AP9। इटली में स्थित पर्वत का क्या नाम है, AP9। ठीक है, और इसका जो विस्तार है ये पूरे इटली प्रायद्वीप में फैला हुआ है, और ये लगभग 1350 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, अगर इसी AP9 की सर्वोच्च ऊंची चोटी पूछ ले, सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी इसकी जो है AP9 की, उसका नाम है कोर्नो
ग्रांडे, ठीक है, ये हो गया, ये ध्यान रखना है। और हम पिरेनीज पर्वत की बात करें, ये पिरेनीज, अब यहाँ आया ऑप्शन में, तो देख लेते हैं। पिरेनीज जो पर्वत है ये किसकी सीमा का निर्धारण करता है? फ्रांस एंड स्पेन की सीमा का निर्धारण कौन सा करता है? पिरेनीज पर्वत श्रृंखला करती है, ठीक। वहीं दिनारिक आल्प्स पर्वत की बात करें तो इसका जो विस्तार है वो दिनारिक का आल्प्स, ये जो आल्प्स पर्वत है, क्या लिखा है? दिनारिक आल्प्स पर्वत जो है इसका जो विस्तार है अल्बानिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, क्रोएशिया, इन सभी जगह पर ये क्या है? फैला हुआ है। वहीं जूरा पर्वत की बात करें, इसका आंसर नहीं बताऊंगी क्योंकि इसका ये क्वेश्चन सेम आया हुआ है एग्जाम में, इसके जस्ट नीचे इसका क्वेश्चन मिलता है, तो इसका आंसर आप ही को देना। चलिए देख लेते हैं, वहाँ एक्सप्लेन करते हैं उसको। चलिए, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है, अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा? फटाफट बताइए, इसमें टाइम देने की जरूरत ही नहीं है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पिरेनीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिरेनीज। चलिए, अब यहाँ पे जूरा पर्वत आया तो बता ही दे रहे हैं, मुझे लगा था कि जूरा पर्वत वाला आएगा, बट यहाँ फ्रांस और स्पेन के बीच पिरेनीज पर्वत है। और जूरा पर्वत जो है ये क्या करता है? फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। तिब्बत के पठार के समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तिब्बत के पठार के समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है वो कितनी है? जल्दी बताइए। ठीक है, क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर, ठीक है। तिब्बत के पठार को किस पठार के नाम से जाना जाता है? किंघाई, किंघाई तिब्बत, किंघाई तिब्बत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके पश्चिमी भाग को फालतू जानने की जरूरत नहीं है, चांगतांगे, बस ये ध्यान रखिए कि तिब्बत के पठार को किंघाई तिब्बत के नाम से जानते हैं। और इसका जो कुल क्षेत्रफल है 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और औसत ऊंचाई इसकी है 4500 किलोमीटर, यानी 4500 मीटर है, यानी 4.5 किलोमीटर से अधिक है। आगे चलते हैं। अंधी घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंधी घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? जल्दी बताइए, ऑप्शंस आपके सामने हैं। टाइम ओवर हो चुका है। तो अंधी घाटियाँ हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? कास्ट प्रदेश में पाई जाती हैं, ठीक है, कास्ट प्रदेश में। कास्ट प्रदेश में क्या होता है कि जब नदी क्या करती है, एक विलयन क्षेत्र पर समाप्त हो जाती है, तब यह स्थिति एक लंबे समय तक रहती है, ठीक है। और अंधी घाटी, ठीक है, अंधी घाटी कहाँ पाई जाती है? कास्ट प्रदेश में पाई जाती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार बना लीजिए। स्कैंडिनेवियन देशों में, ये पीसीएस में भी पूछा गया है, आईएएस में भी पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिए। कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन हैं डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। तो कौन सा शामिल नहीं है इसमें? ठीक है, फिनलैंड शामिल नहीं है, ठीक है। तो कौन सा शामिल है? डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन इसमें शामिल हैं। ये जो फिनलैंड है, फिनलैंड स्वीडन का ही एक भाग था, ठीक है, इसीलिए जो है। लेकिन अगर यहाँ पे पूछा होता नॉर्डिक देश किसे कहते हैं, नॉर्डिक देश में कौन कौन शामिल हैं, तब आप बताते हैं कि डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, और ये सब नॉर्डिक देश कहलाते हैं। लेकिन अगर खाली स्कैंडिनेवियन तो एस से स्वीडन और डा से डेनमार्क और एन से क्या हो जाएगा? नॉर्वे, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। यहाँ मैंने मैप भी ले लिया था दिखाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे तो आप लोग को पता ही होगा, अपना मैप देखिएगा और देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। 2013 में क्वेश्चन आया था कि जाम्बिया की सीमा जो है ये उभयनिष्ठ नहीं है, कौन सी ऐसी है, मतलब कौन सीमा नहीं बनाते? तो नामीबिया के साथ है, तंजानिया के साथ, अंगोला के साथ, बोत्सवाना के साथ, क्या आंसर होगा यहाँ पे? यहाँ पे गाइज जो ये क्वेश्चन आया था, आयोग ने इसको कैंसिल कर दिया था, क्योंकि जाम्बिया की जो सीमा है, यहाँ पे जो चारों देश हैं, मतलब जो है नामीबिया है, तंजानिया, अंगोला है, बोत्सवाना है, इन सभी के साथ उभयनिष्ठ सीमा बनाती है, ठीक है। तो जाम्बिया जो है ये अफ्रीका महाद्वीप के कहाँ पर? दक्षिण में स्थित है। जाम्बिया अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक कैसा है? भू आबद्ध देश है, यानी लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसके उत्तर में देखें तो कांगो गणराज्य है, उत्तर पूर्व में देखें तो तंजानिया मिल जाएगा, ठीक है। दक्षिण में देखें, दक्षिण पूर्व में देखें तो मोजाम्बिक मिल जाएगा, ठीक है।
साउथ में देखें तो बोत्सवाना मिल जाएगा, दक्षिण पश्चिम में नामीबिया मिल जाएगा और पश्चिम में अंगोला मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं देश, वो क्या करते हैं, जाम्बिया से उभयनिष्ठ सीमा बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैप मैंने लिया है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये है आपका जाम्बिया। ठीक है, ये जाम्बिया लोकेशन आप देख रहे होंगे। जाम्बिया अब देख लीजिए, इसके है ना अंगोला जो ऑप्शन में दिया था, और ये देखिए नामीबिया यहाँ तक फैला हुआ, ये भी अपना बना रहा है। बोत्सवाना भी देखिए इससे टच्ड है। ठीक है, जिम्बाब्वे भी इससे टच्ड है। ठीक है, मोजाम्बिक भी देख लीजिए, ये हाँ ये देखिए। और फिर क्या है, क्या क्या हम लोग ऑप्शन में देखें, एक ऊपर है शायद, अंगोला तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, और ये डेमोक्रेटिक वाला कांगो गणराज्य, ये भी यहाँ देखिए टच कर रहा है यहाँ से। इस तरीके से सारे इससे उभयनिष्ठ सीमा बनाते हैं। तो मैप एक बार देख लिया करिए। ये देखिए सारा मैंने दिखा दिया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित देशों में कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? पनामा, सियरा लियोन, होंडुरास, ग्वाटेमाला। कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? जल्दी से बता दीजिए, क्या होगा आंसर इसका? सियरा लियोन। सियरा लियोन जो है ये अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, जबकि पनामा, होंडुरास और जो ग्वाटेमाला है ये मध्य अमेरिका में स्थित है। आगे चलते हैं। इंडोनेशिया किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? ये चारों देश यहाँ पे दिए हैं। तो इंडोनेशिया जो है इनमें से किसके साथ अपना भूमि टच नहीं करता? ब्रुनेई, मलेशिया, तिमोर लेस्टे, पापुआ न्यू गिनी। तो क्या हो जाएगा इसमें? फटाफट आंसर दीजिए, टाइम ओवर हो चुका है। क्या हो जाएगा आंसर? ब्रुनेई। इंडोनेशिया जो है वो किसके साथ अपना भूमि टच नहीं करता, साझा नहीं करता है? तो ब्रुनेई के साथ नहीं करता है। ठीक है, बल्कि इंडोनेशिया जो है मलेशिया के साथ, ठीक है, बोर्नियो एवं पपुआ न्यू गिनी, इन सभी के साथ अपना क्या करता है? भूमि साझा करता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ दिए हुए हैं, इसको आप पढ़ लेते हैं फटाफट। कि पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव कैसे होती है? सूर्य से दूर क्यों होती है? सूर्य से दूर होती है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में एग्जैक्ट टाइम जो लगता है 8 मिनट 19 सेकेंड लगता है। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह बुध और शुक्र, ये तो सबसे आसान है। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान है कहाँ? बृहस्पति, शनि और मंगल पर। ये जो गैसें हैं हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, ये बृहस्पति, शनि और मंगल पर है। आगे चलते हैं। आकाशगंगा सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को जो समय लगता है वो 23 करोड़ वर्ष है। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का, इंपॉर्टेंट है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? चंद्रशेखर सीमा। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना क्या कहलाती है? कृष्ण विवर कहलाती है। ये जो ब्लैक होल है, इस सिद्धांत को एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। ब्लैक होल क्या होता है? एक अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी बाहर के प्रकार के विकिरण रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण है इसका क्या होना? बहुत ज़्यादा घनत्व होना। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? आयन मंडल। ठीक है, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं, क्या होता है? प्लाज्मा अवस्था में होता है ये। सूर्य का प्रभा मंडल, जिसको हैलो बोलते हैं, प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है पक्षाप कपासी मेघों के हिम स्फटिकों में। आगे चलते हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म शुक्र ग्रह है। मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया था? तो मैगलन शुक्र ग्रह के लिए भेजा गया था। नेक्स्ट है, किसने सर्वप्रथम कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? अरस्तु। जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है क्या है? ग्रीन प्लैनेट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? दैट इज सन। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन एक पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? कौन सा एक पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। टाइम ओवर हो चुका है। तो ये जो तीनियन लिखा है ये पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। तो कौन कौन सा है? टोंगा है, तुवालू है, ताहिती है, ये पोलिनेशिया द्वीप समूह के भाग हैं। ठीक है, ताहिती जो है ये फ्रेंच पोलिनेशिया का द्वीप है। ये फ्रेंच पोलिनेशिया का द्वीप है और फ्रेंच पोलिनेशिया जो है वो पूरी तरीके से पोलिनेशिया का भाग है। तो टोंगा, तुवालू, ताहिती, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? वादे की भूमि के रूप में किसको जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आंसर दीजिए। किसको जाना जाता है? मिडानाओ गर्त को। मिडानाओ जो द्वीप है इसको वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। और मिडानाओ जो है फिलीपींस द्वीप समूह का, ये जो है फिलीपींस द्वीप समूह का क्या है? भाग है, फिलीपींस का, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। कौन सा एक अफ्रीका का
स्थलावृत देश है? अफ्रीका का स्थलावृत देश कौन सा है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन आपके सामने, अंगोला, चाड, केन्या, सेनेगल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? चाड जो है ये अफ्रीका का स्थलावृत देश है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और स्थल रुद्ध जो ये कह रहा है कि लैंडलॉक्ड कंट्री क्या होते हैं, तो ये वे देश होते हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो हैं वो समुद्र से साझा नहीं करती, समुद्र से साझा नहीं करती, वही लैंडलॉक्ड कंट्री कहलाते हैं। और ऐसे देखा जाए तो विश्व के जो लैंडलॉक्ड देश हैं उनकी टोटल संख्या क्या है? 45 है। 45 है। उन 45 का मैं नाम फटाफट बोल दूंगी, बस एक बार आप लोग सुन लीजिए। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, बाकी ऑप्शन आएगा आप लोग लगा लेंगे। जैसे अफगानिस्तान है, ऑस्ट्रिया, भूटान, बुर्किना फासो, अंडोरा, अजरबैजान, आर्मेनिया, बेलारूस, बोलीविया, बोत्सवाना, बुरुंडी, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड है, हंगरी है, लाओस है, लग्जमबर्ग है, माली है, नेपाल है, रवांडा है, सर्बिया, स्विट्जरलैंड, युगांडा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, उज्बेकिस्तान, वेटिकन सिटी, कोसोवा, स्वाजीलैंड, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, स्लोवाकिया, दक्षिण सूडान, पराग्वे, नाइजर, मंगोलिया, मोल्डोवा, सैन मारिनो, मलावी, मैसेडोनिया, लिechtenstein, लेसोथो, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इथोपिया। तो ये सब जो हैं ये स्थलावृत हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में स्थल अवरुद्ध देश है केवल। तो अभी जिसका नाम लिए होंगे वही होगा, लेकिन यहाँ दक्षिण पूर्व एशिया, लेकिन हाँ अभी दक्षिण पूर्व एशिया में केवल कौन सा अवरुद्ध देश है? बताइए फटाफट, कौन सा है? दैट इज लाओस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया था, ये पीसीएस में भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो लाओस है। आगे चलते हैं। कौन से देश चारों ओर से स्थलों से घिरे हैं? ऐसा कौन सा? अभी मैंने नाम लिया है, ठीक है, 45 मैंने स्थल रुद्ध देश का नाम लिया है, तो उसमें से आप लगा सकते हैं कि कौन सा हो सकता है। बताइए बताइए। तो यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे कूट दिया है 1 3 2 3 2 4 1 2 3। तो जो आर्मेनिया है, ठीक है, बोत्सवाना है और इथोपिया है, ये 1 3 4, ये तीनों जो हैं चारों ओर जो हैं स्थलों से घिरे हुए हैं। ठीक है, ये चारों ओर जो हैं स्थलों से घिरे हुए हैं। तो 1 3 4 ऑप्शन में है, कहीं नहीं है, तो इस तरीके से इसको क्या था, आयोग ने हटा दिया था। क्वेश्चन है, कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? कौन सा ऐसा देश है जो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? गैबॉन, लाइबेरिया, बोत्सवाना, अंगोला। बताइए फटाफट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बोत्सवाना। अभी मैंने बोत्सवाना का लोकेशन दिखाया था कि ये पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है। ठीक है, ये एक लैंडलॉक्ड देश है और यह अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में है, जबकि ये गैबॉन, लाइबेरिया, अंगोला, ठीक है, ये पश्चिमी तट पर स्थित है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे नाम बताया गया, पुराने पहले देश का पुराना नाम क्या था, नया नाम क्या चेंज हो गया, तो जल्दी जल्दी बताइए, ऑप्शंस आपके सामने हैं। चलिए टाइम ओवर हो चुका है, क्या हो जाएगा? श्याम का जो पुराना नाम है वो क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा श्याम का पुराना नाम? थाईलैंड। क्या हो जाएगा? थाईलैंड हो जाएगा। ठीक है, वहीं फार्मोसा का पुराना नाम देखें, फार्मोसा, फार्मोसा का क्या हो जाएगा? बताइए बताइए। फार्मोसा का ताइवान हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर वर्मा, ये तो सबसे आसान है कि म्यांमार हो जाएगा, और मेसोपोटामिया जो है इराक हो जाएगा। तो इस तरीके से पहले का 3, दूसरे का 1, यानी कि 3 1 2 4, नहीं 3 1 4 2। देख लेते हैं कहाँ पर है, ये डी ऑप्शन। ठीक है, राइट है। आगे चलते हैं। कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? अब यहाँ पे 4 है। अब ये भी आपको ध्यान रखना रहेगा कि कौन से देश की कैपिटल कौन सी है, क्या वहाँ के शहर का नाम तो नहीं दे दिया है। ठीक है, तो जैसे बॉन है, न्यूयॉर्क है, कैनबरा है, बीजिंग है, इसमें से आपको बताना है कौन सा राष्ट्रीय राजधानी नहीं है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? यहाँ पे 2 ऐसे नाम दिए हैं जो क्या है, राष्ट्रीय राजधानी नहीं है, बल्कि क्या है, वहाँ का शहर है। जैसे देखा जाए तो ये कैनबरा जो है, कैनबरा ये किसकी है? ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की। तो ये तो सही है।
ठीक है। वहीं बीजिंग देखें तो बीजिंग किसकी है, बीजिंग ये किसकी है, चीन की राष्ट्रीय राजधानी है। लेकिन यहाँ न्यूयॉर्क की बात करें, न्यूयॉर्क तो ये क्या है, अमेरिका का एक शहर है, ठीक है। और वहीं बॉन जो है ये जर्मनी का है, क्योंकि जर्मनी की जो राजधानी है वो बर्लिन है, बर्लिन है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से यहाँ पे दो यानी ए और सी दोनों क्या है, गलत है। कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है, बाल्टिक सागर के तट पर कौन से देश, इसमें से बताना है कि कौन से जो दो देश हैं वो बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। जल्दी जल्दी बताइए आंसर, टाइम ओवर हो चुका है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, स्वीडन एंड नॉर्वे, ठीक है। पहले तो ये ध्यान रखना है कि बाल्टिक सागर 9 देशों से घिरा हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बाल्टिक सागर से कौन सा देश टच नहीं करता है, तो ये बाल्टिक सागर 9 देशों से घिरा हुआ है। और वो 9 देश कौन से हैं, जैसे डेनमार्क है, जर्मनी है, पोलैंड है, लिथुआनिया है, लाटाविया है, एस्टोनिया, रशिया, फिनलैंड, स्वीडन। क्या क्या बताया मैंने, पहले तो स्वीडन, डेनमार्क, ये आप निकाल दीजिए, स्वीडन, डेनमार्क, ठीक है। नॉर्वे आप नहीं कहेंगे, नॉर्वे भी है ना उसमें, अभी हम लोगों ने पढ़ा है नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क स्कैंडिनेवियन में आते हैं। तो स्कैंडिनेवियन में से नॉर्वे को हटा दीजिए, बाकी जो उसके 2 हैं वो बाल्टिक सागर को टच करेंगे, तो यहाँ से ले लीजिए, ठीक है। लिथुआनिया, लाटाविया, एस्टोनिया ये ले लीजिए लगातार 3, रशिया ले लीजिए 4, फिनलैंड ले लीजिए 5, ठीक है, जर्मनी ले लीजिए 6, ठीक। और क्या छूट रहा है, 9 बताया ना, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड ले लीजिए, लिथुआनिया, लाटाविया, एस्टोनिया, रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, ये सब क्या है, नॉर्वे नहीं है। तो यहाँ पे नॉर्वे है इसलिए गलत हो जाएगा, स्वीडन तो है लेकिन नॉर्वे नहीं है। इस तरीके से डी ऑप्शन आप हटा सकते हैं। आगे चलते हैं, कौन से देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है, कौन सा देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है, आप फटाफट आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। जल्दी बताइए, क्या क्वेश्चन था कि कौन सा देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे गाइस इसको भी आयोग ने कैंसिल कर दिया क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर जो है सभी देश जो हैं वो क्या है, जैसे कि जॉर्डन, इज़राइल, लेबनान, सीरिया, तुर्की, ये सारे जो हैं मध्य पूर्व में स्थित है, पश्चिम एशिया में स्थित है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता है। आगे चलते हैं, कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में कौन सा पाया जाता है, फिनलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन। फटाफट आंसर दीजिए, बहुत सही, क्या हो जाएगा, आइसलैंड। आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में क्या पाया जाता है, कौन सा है, आइसलैंड पाया जाता है, ठीक है। फिनलैंड, नॉर्वे तथा स्वीडन जो है, फिनलैंड, नॉर्वे तथा स्वीडन ये तीनों जो हैं ये आर्कटिक वृत्त से होकर के गुजरते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पे बताना कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा शहर है जो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बॉन जैसे मैंने बताया था जर्मनी का एक शहर है, ठीक है। तो ये किस नदी के किनारे है, राइन नदी के किनारे। अब आपको बताना है, सॉरी मैं बता रही थी आंसर, फटाफट दीजिए बताइए। चलिए ठीक है, टाइम ओवर हो चुका है। बॉन जो है ये राइन नदी के किनारे है, ये एकदम सही है। कायरो नदी जो है ये नील नदी के किनारे, ये भी सही है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। और वियना जो है वोल्गा नदी के किनारे नहीं है, बल्कि ये क्या है, डैन्यूब नदी के किनारे है। इस हिसाब से ये डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही है। इसको रख लीजिए, बॉन राइन, कायरो नील, न्यूयॉर्क हडसन और वियना जो है वो डैन्यूब नदी के किनारे। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे बताना सही उत्तर का चयन करना है कि ये बताना है आपको कैपिटल, ठीक है। चलिए बताइए, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस कि कौन सा किसकी कैपिटल है, ये आपको बताना है। फटाफट कूट मिलाना, अभी मैं ऑप्शंस दिखा दूंगी, पहले आप अपना मिला के रख लीजिए। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। टाइम ओवर हो चुका है, तो चलिए देख लेते हैं फटाफट। म्यांमार जो है इसका क्या है, म्यांमार का क्या हो जाएगा, म्यांमार का यहाँ पे आयोग ने इसको कैंसिल कर दिया था, ठीक है। देख लेते हैं कंबोडिया, पहले कंबोडिया की देख लेते हैं। कंबोडिया का क्या हो जाएगा, नामपेन हो जाएगा। वियतनाम का क्या हो जाएगा, हनोई हो जाएगा। लाओस का क्या हो जाएगा, वियंतिन हो जाएगा।
और म्यांमार का यंगून। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ऑप्शन होता तो सही हो जाता। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है। यहाँ पे भी आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है, मतलब कौन सा देश किसकी राजधानी है, कि यहाँ पे आपको बताना है, ये भी पता होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं, बताइए, 5 सेकंड का टाइम है। टाइम ओवर हो चुका है। चलिए देख लेते हैं। एंटीगुआ और बारमूडा जो है, इसकी राजधानी क्या है, सेंट जॉन्स है। ठीक है, ये सही है। डोमिनिका रोसेयू, अच्छा, डोमिनिका की जो है वो रोसेयू राजधानी है। और अल सल्वाडोर के सैन सल्वाडोर और बहामास का नासाउ, ये दोनों तो आसान है, अल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर, बहामास, नासाउ, बस आपको इन दोनों में कन्फ्यूजन होता। तो एंटीगुआ बारमूडा का सेंट जॉन्स है और डोमिनिका का क्या है, रोसेयू। चलिए आगे चलते हैं, कौन सा सही सुमेलित है, वही राजधानी आ रहा है बार बार। चलिए देख लेते हैं फटाफट, 5 सेकंड का टाइम है, आप आंसर दीजिए, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, टाइम ओवर हो चुका है, तो चलिए मैं देख लेती हूँ, मतलब बता देती हूँ आप लोग को। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, एक मिनट, न्यू साउथ वेल्स का क्या हो जाएगा, न्यू साउथ वेल्स का जो कैपिटल है वो सिडनी हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। क्वींसलैंड का क्या हो जाएगा, ब्रिस्बेन हो जाएगा। और विक्टोरिया का क्या हो जाएगा, मेलबर्न हो जाएगा। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का क्या हो जाएगा, पर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का जो ऑप्शन है 2 1 3 4 होना चाहिए। देख लेते हैं कहीं पर है, या सी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, राइट होगा। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है। नदी और कौन सा शहर बसा हुआ है, तो शतल अरब के सामने वियना है, पराग्वे के सामने बसरा है, नाइजर के सामने एशेंसियन है, डेन्यूब के सामने नियामी है। तो डेन्यूब का तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो डेन्यूब का जो है वो पहले आप हटा दीजिए, डेन्यूब का देख लिया होगा, और डेन्यूब के हिसाब से आप अपना यहाँ लगा लीजिए, उस हिसाब से एलिमिनेट कर दीजिए अगर सब नहीं पता है तो। बताइए, डेन्यूब का क्या हो जाएगा, पहले डी का क्या हटाइए, डी का 1 लगा दीजिए, डी का 1 लगा दीजिए। ठीक है, अब देख लीजिए डी का 1 कहीं पर है, यस, एक ही जगह है, तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो न्यू साउथ वेल्स है, सॉरी, शत अल अरब है, शत अल अरब ये बसरा शहर, ये जो शत अल अरब है ये बसरा है। ठीक है, बस जो शत अल अरब नदी है वो नदी के किनारे बसरा शहर है। और क्या, जो पराग्वे है ये एशेंशियन, ठीक है, पराग्वे एशेंशियन, और नाइजर जो है नियामी, और डेन्यूब जो है वियना। इस तरीके से ये आपका सही होगा। आगे चलते हैं। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है, भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा, 1/3 एटमॉस्फेयर से कम पर होती है, मतलब भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल 0 या फिर 1/3 एटमॉस्फेयर से कम के तनाव पर स्थित है। जो केशिका जल होता है वो 1/3 से 31 एटमॉस्फेयर तनाव के मध्य पाया जाता है। आगे चलते हैं। विश्व के प्रमुख समुद्र, ये देखिए क्या कह रहा है, इटली, सिसिली, सर्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का क्या नाम, इटली, सिसिली, सर्डिनिया, कोर्सिका से घिरे सागर का क्या नाम है। 4 सागर यहाँ पे हैं, फटाफट बताइए। क्या हो जाएगा इसका आंसर, टेरहेनियन सागर। चलिए इसका वो देख लेते हैं लोकेशन, ये देखिए ये है टेरहेनियन सी। ठीक है, और टेरहेनियन सी, अभी इटली सिसली मैंने बताया था, इटली है, सिसली है, सर्डिनिया है, ठीक है, इन सभी से घिरे हुए सागर का क्या नाम है, टेरहेनियन सागर का नाम है, टेरहेनियन सागर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जाइएगा, देख लीजिएगा, सारा सागर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब देखते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, आयोनियन सागर है, टेरहेनियन सागर है। ठीक है, चलते हैं आगे। क्या कह रहा है, निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूरब सही क्रम बताना। अभी ये भी सागर मैं बता दूंगी, मतलब लोकेशन दिखा दूंगी। एक मिनट, ये शॉर्ट तो होगा नहीं, मिनिमाइज नहीं होगा, मैक्सिमाइज ही है, तो ऐसे मैं दिखा दी, पश्चिम से पूरब की ओर बताना है। तो चलिए देख लीजिए, पश्चिम से पूरब, काला, भूमध्य, कैस्पियन, अरल, कैस्पियन, भूमध्य, काला, अरल, भूमध्य, काला, कैस्पियन, अरल, कौन सा होगा आपको बताना है, पश्चिम से पूरब क्रम बताना है। जल्दी बताइए।
चलिए टाइम ओवर हो चुका है। ये यहाँ पे लोकेशन क्लियर, हाँ ठीक है, काम चल जाएगा, कोई नहीं, दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, लोकेशन तो देख ही रहे हो आप लोग, लोकेशन दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो आपको दिख रहा है भूमध्य, एक मिनट, पहले तो आपको, एक मिनट इसको चेंज करूँ, पहले तो आपको दिख रहा है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के बाद आपको क्या दिख रहा है, काला सागर दिख रहा है। काला सागर के बाद क्या दिख रहा है, कैस्पियन सागर दिख रहा है। कैस्पियन सागर के बाद क्या दिख रहा है, अरल सागर दिख रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, भूमध्य लाइन से जो है भूमध्य, पश्चिम से पूरब, भूमध्य काला कैस्पियन, भूमध्य काला कैस्पियन एंड क्या है, अरल सागर। ठीक है, ये क्रमशः है, आपको ये ध्यान रखना है। तो देख लेते हैं कहाँ पर है, भूमध्य काला कैस्पियन अरल, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। आगे चलते हैं। सारगैसो समुद्र की विशिष्टता क्या है। सारगैसो सागर का जानते होंगे कहाँ पर है, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है, यहाँ पे है, हाँ ये देखिए, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है ना, उत्तरी अटलांटिक महासागर, और यहाँ पे देखिए सारगैसो सी है, सारगैसो सी दिखा दिया ना लोकेशन। तो ये जो सारगैसो सी है, इसकी विशिष्टता क्या है, इसकी विशिष्टता क्या है, जल्दी बताइए। वेरी गुड, विशिष्ट समुद्री वनस्पति। ठीक है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, और यहाँ पे क्या है, विषुवत रेखीय धारा के भंवर से यहाँ इसकी उत्पत्ति होती है सारगैसो सागर की, और इसमें क्या है, सारगासम नाम की वनस्पति पाई जाती है। कौन सा, सारगासम नाम की वनस्पति यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसी कारण इसका नाम सारगैसो सागर पड़ा है। आगे चलते हैं। नदियाँ, कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता, कौन सा देश जो है जिसमें नील नदी प्रवाहित नहीं होती है, नदी नील नदी होकर के वहाँ से नहीं गुजरती। ऑप्शंस आपके सामने है, फटाफट आंसर दीजिए। आपको मैपिंग के थ्रू की चीज़ों को समझाया जा रहा है, उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए, फीडबैक ज़रूर दीजिए, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लोग कमेंट करते हो, लाइक करते हो, लाइक करना तो भूल जाते हैं आप लोग, देख के निकल जाते हैं। तो प्लीज़ पहला काम ये जान रहे हो कि ये मतलब बेनिफिट है आपके लिए, लाभदायक है वीडियो, फालतू तो कुछ लेक्चर बनाया नहीं जा रहा है, तो आप लाइक कर दिया करो। ठीक है, मुझे पता है कि आप लोग मेरे चैनल पर बने हुए हो, आप ही लोग का चैनल है, हम लोग एक परिवार है, तो प्लीज़ इसको क्या करिए, सपोर्ट करिए, लाइक करिए, आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। ठीक है, ताकि जो भी वीडियो हो मैं मोटिवेट होकर के और भी इसमें अच्छा काम कर सकूं। बाकी आपका जो फीडबैक है, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, दोनों तरीके आप दे सकते हो, मैं सुधार करने की कोशिश करूँगी जहाँ मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ अपने कमेंट जरूर किया करिए, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और शेयर कर दिया करिए। जो नए व्यूवर्स हैं सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए, आपके एक सब्सक्राइब करने से कुछ होने मतलब कुछ आपका जाएगा नहीं, तो प्लीज़ इसको कर दिया करिए। आगे चलते हैं, क्या कह रहा था कि कौन सा नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है, इसमें तो बहुत टाइम आपको दे दिया बात करने के चक्कर में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, चार्ट जो है, ठीक है, तो चार्ट में नील नदी प्रवाहित नहीं, तो बोलने से क्या होता है, लगातार ना ये जो गला है दर्द होने लगता है, लेकिन फिर भी आपके लिए कर रही हूँ। ये जो इथोपिया, सूडान, युगांडा, ठीक है, यहाँ से नील नदी प्रवाहित होती है। आगे चलते हैं, तो बड़ा लंबा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा सही है। कि राइन नदी उत्तरी जर्मनी के औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है। ठीक है, रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। तो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट राइट है, पहला, दूसरा, दोनों या कोई नहीं। 5 सेकेंड, टाइम ओवर। ठीक है, यहाँ पे जो राइन नदी है वो उत्तरी जर्मनी की गतिविधियों के लिए नहीं है, बल्कि पश्चिमी और दक्षिणी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग। तो इस तरीके से गलत है, और ये राइन नदी के मुहाने पर स्थित है रॉटरडम बंदरगाह का, ये एकदम सही है। 2021 में क्वेश्चन आया था। नदियाँ कहाँ से प्रवाहित होती हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शंस बाद में दिखाऊंगी, पहले आप ये देख लीजिए कि लीना कहाँ गिरती है, आमूर, टिग्रिस, माही, ये सब आपको बताना है। फटाफट आंसर दीजिए। इसके लिए चलिए मैं आपको 10 सेकेंड्स का टाइम देती हूँ। टेक योर टाइम एंड टेल योर आंसर। जल्दी, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। और चलिए इसका आंसर बता दें। जो लीना नदी है, ठीक है, लीना नदी ये किस में प्रवाहित होती है, ये आर्कटिक सागर में, यानी ए का 2 हो जाएगा। और आमूर नदी जो है ये रशिया और चीन के बीच बहती है, तो आमूर नदी जो हो जाएगा ये प्रशांत महासागर में। ठीक है, और वो भी खाड़ी उसका नाम है जहाँ गिराती है, तरतारी की खाड़ी, तरतारी की खाड़ी में गिराती है। ठीक, तो यानी कि 4 हो जाएगा। टिग्रिस नदी,
टिग्रिस नदी जो है ये तुर्की, सीरिया और इराक में बहती है और ये जाकर के गिराएगी फारस की खाड़ी में अपना जल। और माही नदी जो है ये तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में बहती है और ये अरब सागर में गिराएगी, यानी कि 3 हो जाएगा। 2413 जहाँ पर है वही सही हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन। महावेली गंगा एक नदी है, किसकी नदी है महावेली? 2013 का क्वेश्चन है। आपका टाइम ओवर हो चुका है। महावेली किसकी है? श्रीलंका की है। ठीक है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है जो उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए श्रीलंका के पूर्वी तट पर एक खाड़ी है जिसको वहाँ पे श्रीलंका में कोड्डियार की खाड़ी बोलते हैं और हम लोग उसको बंगाल की खाड़ी कहते हैं, वहाँ पे गिरती है। जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का, ये तो PCS में, IAS में, इवन RO में हर जगह पूछ लिया है कि ये क्या है, कि कौन सा क्वेश्चन है कि उत्तर से दक्षिण अनुक्रम बताना है। तो फटाफट बता लेंगे तो अब तक आप लोग को रट गया होगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर? बहुत बढ़िया, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। ये क्रमशः आपको बताना, होक्काइडो ऊपर है, होन्शु, फिर शिकोकू, फिर क्यूशू। ठीक है, और होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है, ये भी ध्यान रखना। जापान का सबसे बड़ा होन्शु है, ठीक है, जहाँ पर उसकी कैपिटल स्थित है। आगे चलते हैं। लोम्बोक जलडमरू मध्य किन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है? लोम्बोक जलडमरू मध्य आपको बताना है किन 2 देशों के मध्य स्थित है। फटाफट आंसर अपने दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। जिसको देखिए ऑनलाइन मतलब ये लाइव देखने का टाइम नहीं है, टाइम नहीं मिल पाता, तो वो मतलब बाद में भी देख सकता है, लेकिन अपने आंसर ज़रूर कमेंट कर दिया करिए ताकि पता चले कि आप लोग देखते हो। ठीक है, और फ़ायदा मिलता है आपको। चलिए, क्या हो जाएगा? लोम्बोक जलडमरू मध्य, ये किसके किसके बीच है? बाली और लोम्बोक के बीच है। लोम्बोक जलडमरू मध्य बाली और लोम्बोक के मध्य स्थित है, इंडोनेशिया के। ठीक है, इंडोनेशिया में है। और यह जलडमरू मध्य जो है जावा सागर को हिंद महासागर से क्या करता है? जोड़ता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ शीतोष्ण कटिबंधीय घास की स्थिति, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है, तो पढ़ लेते हैं फटाफट। पंपास अर्जेंटीना, उरुग्वे एवं ब्राज़ील में जो घास के मैदान है उनको क्या कहते हैं? पंपास के नाम से जानते हैं। अर्जेंटीना बार बार क्वेश्चन देता है, लेकिन ऑप्शन देता है उरुग्वे और ब्राज़ील भी है। वेल्ड अफ्रीका में जो घास के मैदान है उनको वेल्ड कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के घास के मैदान को स्टेपी कहते हैं और उत्तर अमेरिका के घास के मैदान को प्रेयरी कहते हैं। ठीक है, कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है? ऑप्शंस आपके सामने है, फटाफट आंसर दे दीजिए। सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील क्या हो जाएगा? ऑप्शंस क्या हो जाएगा आंसर? गुड, टांगानिका झील। टांगानिका झील जो है विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है, विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है और यह विश्व की सबसे लंबी ताजे पानी की झील भी है। दूसरी सबसे गहरी और सबसे लंबी झील है। ठीक है, और इतना आपको ध्यान रखना है, टांगानिका झील। आगे चलते हैं। नीली नील यानी ब्लू नील नदी किस झील से होकर के निकलती है? ऑप्शंस आपके सामने, फटाफट आंसर दे दीजिए। 2016 का क्वेश्चन है। ये हो जाएगा ताना झील। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ताना झील। ठीक है, अगर देखा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में जो नदी बहती है, विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी। ठीक है, नील नदी। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पूछा नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो यह जगह ताना झील से। आगे चलते हैं। कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? कौन सा नगर सुपीरियर झील? ये लेक्चर आने में इतना टाइम क्यों लग गया? इसीलिए कि मैपिंग के थ्रू मुझे आपको समझाना था, बताना था। ठीक है, लोकेशन बताना था ताकि चीज़ें याद हो जाएं, इसीलिए लेट हो गया। बाकी बीच में हेल्थ इशू भी थी। चलिए देखते हैं, निम्न में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? शिकागो, डेट्रॉयट, बफेलो, डुलुथ। तो इसको बहुत अच्छे से आप याद कर सकते हो, बहुत ईजी तरह, मतलब मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि आपको रटना ही नहीं है इसमें। अगर आपको आंसर पता तो बहुत बढ़िया है, जिसको नहीं पता, जो नया अभी देख रहा है, फ्रेशर है, उसके लिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या बताना था? कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डुलुथ है। अच्छा ये बताइए, सुपर मतलब क्या होता है? कहते हैं ना यू वर सुपर्ब। ठीक है, हर चीज़ में सुपर्ब कहते हैं, यानी अच्छे की कैटेगरी में सुपर्ब को डालते हैं ना। और डुलुथ का डल ले लीजिए,
डल मतलब इसका अपोजिट हो गया, सुपर का अपोजिट डल हो गया, तो डुलुथ, डुलुथ का डल क्या, डुलुथ ले लीजिए, याद हो जाएगा। यानी सुपीरियर झील पे कौन सा है, यानी कोई गंदा बैठा हुआ डुलुथ है, तो सुपीरियर झील पर स्थित है डुलुथ। ठीक है, अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, इस बात पर तो पक्का कर दीजिएगा। चलिए देखिए, कौन सुमेलित नहीं है। टिटिकाका झील बोलीविया पेरू के मध्य स्थित है। उर्मिया झील ईरान, रेंडियर झील रशिया, अथाबास्का झील कनाडा। यहाँ पर आपको बताना है, क्या बताना है, कौन सा सुमेलित नहीं है। फटाफट आंसर दे दीजिए 5 सेकेंड्स के अंदर। टाइम ओवर। तो जो टिटिकाका झील है गाइस, ये बोलीविया पेरू एकदम सही है। उर्मिया झील ईरान बिल्कुल सही है। और रेंडियर झील की बात करें तो ये रशिया में है। और अथाबास्का झील, अरे सॉरी, रेंडियर झील रशिया में नहीं है बल्कि अथाबास्का झील कनाडा सही है। रेंडियर झील जो है ये भी कहाँ पर है, हमारा कनाडा में है। बाकी सभी आपके राइट हैं। आगे चलते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने, 5 सेकंड का टाइम है। टाइम ओवर हो चुका है। तो यहाँ पे बैकाल तो पता ही है, बैकाल झील रशियन फेडरेशन। कैस्पियन सागर एशिया यूरोप। टंगानिका अफ्रीका। मलावी जो है ये एशिया में, मलावी एशिया में नहीं बल्कि कहाँ पर है, अफ्रीका में। ठीक है, इस तरीके से बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, रॉन्ग है। आगे चलते हैं, अफ्रीका में विक्टोरिया झील है, ये तो सबको पता है। अब इसमें बताना कौन सा सही है। अफ्रीका में जो विक्टोरिया झील है इसमें कौन सही है। 2 स्टेटमेंट है, दोनों में से बताना, पहला दूसरा दोनों या कोई नहीं सही है। या झील 4 देशों से घिरी हुई है। जब एग्जैक्टली ये बता दे कि 4 देश से घिरी हुई है, 5 देश से, 8 से, 10 से, तो समझ लो कि वहाँ पे 99% ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। ठीक है, 99, ये मैंने नहीं कहा 100%, जो नहीं पढ़ा हुआ है उसके लिए मैं कह रही हूँ, वो लगा के चला आए। और यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। ठीक है, ये तो पता ही होगा विक्टोरिया झील कहाँ है। तो फटाफट आंसर अब आपके सामने आ गया होगा कि क्या होगा। यहाँ पे क्या आंसर है, केवल बी स्टेटमेंट सही है। क्यों, क्योंकि यह झील जो है 4 नहीं बल्कि 3 देशों से घिरी हुई है। एक तंजानिया, युगांडा और केन्या। ठीक है, ये 3, बाकी भ्रंश घाटी तो सही है। आगे चलते हैं, 2021 में क्वेश्चन पूछा था ये वाला। चलिए नेक्स्ट है, बालकश झील किस में स्थित है। बालकश झील आपको बताना है किस में स्थित है, जल्दी बताइए। ये तो चुटकी का आंसर है, फटाफट दे सकते हैं। क्या हो जाएगा, वेरी गुड, कजाखस्तान के दक्षिण पूर्वी भाग में ये बालकश झील स्थित है। आगे चलते हैं, कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ पे 4 ऑप्शन में बताना है कौन सी विश्व धरोहर स्थल है। फटाफट बता दीजिए 5 सेकंड के अंदर। वैसे इसमें आयोग ने डी ऑप्शन माना है। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे, अगर यहाँ पे 2 विकल्प था लेकिन इस प्रश्न को थोड़ा सा उसमें डाल दिया गया सस्पेंस में, लेकिन आयोग ने इसको डी माना है। क्रोएशिया का प्लिटविस झील जो है, ठीक है, इसी को। आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ नदी है, बांध है, इसको देख लेते हैं। कोलोरेडो नदी जो है ये इस पर कौन सा बांध है, हूबर बांध है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दामोदर नदी पर पंचेत हिल बांध है। नील नदी पर आसवान है। जाम्बेजी पर कैरिबा है, करीबा भी कहते हैं इसको। ठीक है, अभी जस्ट पढ़ा करीबा बांध कहाँ है, तो आप फटाक से बता दीजिए कहाँ पर है, जाम्बेजी नदी पर। आगे चलते हैं, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो छोटे बच्चे भी बता सकते हैं। बताइए, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस है। क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। कितना परसेंट है, 78.08%। उसके बाद ऑक्सीजन का प्रतिशत है। ठीक है, क्रमशः याद रखिएगा। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह पर कौन सी होती है, सबसे नीचे। बहुत आसान है ये भी, ये तो एनसीईआरटी में छोटे बच्चे 6 से पढ़ने लगते हैं। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह पर कौन सी होती है, तो कौन सी है, वेरी गुड, ट्रोपोस्फियर होती है, ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर, इंग्लिश में इसको क्षोभ मंडल भी कहते हैं, क्षोभ मंडल। ठीक, और इसकी औसत ऊंचाई देखा जाए तो लगभग कितनी होती है, 12 किलोमीटर। ये भी कभी कभी पूछ लेता, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और जितनी भी मौसमी परिघटनाएं होती हैं, वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि, ये क्षोभ मंडल में ही होती है। आगे चलते हैं, कौन गर्म जलधारा है, फॉकलैंड, ब्राज़ील, लेब्राडोर, कनारी। गर्म बताना है, गर्म जलधारा। तो ब्राज़ील की जो जलधारा है वो कैसी है, गर्म जलधारा। बाकी फॉकलैंड, लेब्राडोर, कनारी जो है ये ठंडी जलधारा है।
ठीक है। और ब्राज़ील जलधारा जो है ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ब्राज़ील के तट पर प्रवाहित होती है। ठीक, आगे चलते हैं। घास का मैदान ऑलरेडी इस पे हम लोगों ने देख लिया है डिटेल। चलिए जल्दी जल्दी लगा देते हैं। पंपास अर्जेंटीना, पुस्ताज हंगरी, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये हो गया, इसको बता दिया था इसलिए टाइम नहीं दिया। आगे चलते हैं। यहाँ पे कथन कारण बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं, कथन कारण देख लेते हैं कौन सा सही है, कौन एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, कौन सा गलत है, कौन व्याख्या नहीं कर रहा है, ये आपको बताना है। अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा तो ये तो आपको पता है। पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। तो बताइए क्या ये सही है? तो आपको बताना है कि एक ए और आर दोनों सही है, एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ए सही है, गलत है, और ए गलत है, आर सही है। कौन सा सही होगा? यहाँ पे ऑप्शंस में दिखाई दे रहे हो, फालतू बोल रहे हो, इतना टाइम दे रहे। ए लीजिए, हाँ देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए, यानी दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। यहाँ पे कूट मिलाना है कि कौन से वन में कौन सा, मतलब किस तरीके का जो भौगोलिक क्षेत्र है वहाँ पर कौन से वन होते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने, आप फटाफट बता दीजिए। चलिए टाइम ओवर। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख के ही लगा देना चाहिए तुरंत। तो मानसूनी वन में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सागौन। एक मिनट, मानसूनी वन में सागौन तथा साखू। विश्वत रेखीय वन में हो जाएगा महोगनी एंड रोजवुड। भूमध्य सागरीय वन में, यहाँ पे जो भूमध्य सागरीय, यहाँ पे रसीले पेड़ पाए जाते हैं, तो आलू बुखारा और जैतून हो जाएगा। और कोटधारी वन में क्या हो जाएगा? चीड़ तथा फर हो जाएगा। यानी 3, 4, 1, 2 जहाँ पर ऑप्शन होंगे वही सही हो जाएगा। ये ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। आगे चलते हैं। कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है? इसका मैंने अभी बता दिया, भूमध्य सागरीय में कैसे वन पाए जाते हैं, तो कौन सा यहाँ नहीं पाया जाता है ये आपको बताना है। तो सागौन जो है ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन वाले पौधे होते हैं, मानसूनी वन होते हैं। और यहाँ पे साल, सागौन, नीम, शीशम ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सूची मिलाना है कि जलवायु की किस्म और क्षेत्र कहाँ पर कैसा होगा, बताइए फटाफट, 5 सेकंड का टाइम है। चलिए देखते हैं, टाइम ओवर हो चुका है। क्या हो जाएगा? विश्वत वाला जो है, ठीक है, क्या हो जाएगा? विश्वतीय का ये कांगो वाला एरिया है। भूमध्य सागरीय ये क्या हो जाएगा? कैलिफोर्निया वाला। और मानसून एरिया क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। और सवाना सूडान। ठीक है, तो इस तरीके से, यानी कि ए का 4, बी का 1, 4, 1 जहाँ पर हो लगा दीजिए, यानी कि ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कारण है। विश्वत रेखीय प्रदेश का पर्यावरण पौधों के अनुकूल है पर मनुष्यों के लिए नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है। विश्वत रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है। अब ये बताना है दोनों स्टेटमेंट फॉलो कर रहे हैं या नहीं फॉलो कर रहे हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी। मतलब ये कोई रीज़न थोड़ा है कि विश्वत रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है इसलिए यहाँ पर्यावरण पौधों के अनुकूल है पर मनुष्यों के लिए नहीं। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन क्या है, स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बी ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कुछ गर्म स्थानीय पवन हैं जिनको किस नाम से कहाँ जाना जाता है। चिनूक पवन, चिनूक जो है कहाँ बोला जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में। सेंटाना कैलिफोर्निया में बोला जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब पूछता है। हरमट्टान रेगिस्तान में, सहारा रेगिस्तान में। लू उत्तर भारत पाकिस्तान में। ब्लैक रोलर अमेरिका में। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड। इस प्रकार की पवन भारत में भी चलती है, नॉर्वेस्टर। यहाँ इसे काल वैशाखी कहते हैं। खमसीन मिस्र में। ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया में। गिबली लीबिया में। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, बताना है कि कौन सी जनजाति यहाँ पाई जाती है, कौन सी नहीं सुमेलित है, बताइए जल्दी से। फुलानी पश्चिम अफ्रीका, बंतू सहारा, मसाई पूर्व अफ्रीका, नोवा सूडान। तो यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा? फुलानी जो है पश्चिम अफ्रीका सही है, मसाई पूर्वी अफ्रीका सही है, नोवा सूडान सही है, बंतू जो है ये सहारा में नहीं बल्कि पूर्वी, मध्य और दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? बहुत आसान क्वेश्चन है, बिना पढ़े ही आप इसको आंसर लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? चाइना टॉप पर है।
देखिए अब ठंडे स्थान, अभी गर्म वाला पढ़े थे, ठंडे वाला पढ़ लेते हैं। लेवेंटर जो है ये स्पेन में बहती है। लेवेंटर जो है स्पेन में बहती है, ठंडी स्थानीय पवन है। पेम्पेरो जो है अर्जेंटीना में है। बुरान रूस में है। मिस्ट्रल स्पेन एवं फ्रांस में है। बोरा एड्रियाटिक सागर तट पर बहती है। हबूब सूडान में बहती है। सिस्तान पूर्वी ईरान में बहती है। जनजाति, चलिए यहाँ जनजाति से संबंधित कुछ हैं, जैसे पिग्मी जनजाति है कांगो बेसिन में पाई जाती है। निग्रिटो दक्षिण पूर्व एशिया में। नॉर्डिक जनजाति जो है स्कैंडिनेविया में पाई जाती है। बर्बर जो है मोरक्को में पाई जाती है। बेद्दा जो है श्रीलंका में पाई जाती है। माओरी न्यूजीलैंड में पाई जाती है। बद्दू अरब मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है, सऊदी अरब में। बुशमैन कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। पपुआन जो है पपुआ न्यू गिनी में। एनू जापान में पाई जाती है। जुलू दक्षिण अफ्रीका में जनजाति। खिरगिज मध्य एशिया में पाई जाती है। तो ये सब रट लीजिएगा, मैं PDF शेयर कर दूंगी। यहाँ पे कुछ फैक्ट है, ये भी देख लेते हैं। स्वर्णिम अर्धचंद्र में मध्य और दक्षिण एशिया के अफीम उत्पादक और निर्यातक देशों को शामिल किया जाता है। तो स्वर्णिम अर्धचंद्र के अंतर्गत पाकिस्तान आता है, ईरान आता है और अफगानिस्तान के क्षेत्र को शामिल किया जाता है। कौन कौन? पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान। जाकर के लोकेशन देख लीजिएगा। सूची में लाना है कौन सा फसल किस जगह होता है, जैसे रबर है, कहवा है, जैतून है, गन्ना है, इसमें आपको बताना है, ठीक है। चलिए बताइए, फटाफट बताइए। चलिए ठीक है, वेरी गुड। रबर की बात करें तो रबर जो है ये मलेशिया की हो जाएगी, ठीक है। कहवा की बात करें तो कोलंबिया की हो जाएगी। जैतून की बात करें तो इटली की हो जाएगी, ठीक है। और गन्ना मॉरिशस का हो जाएगा। यानी 4 3 2 1 जहाँ पर होगा वही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। मूंगफली मुख्य फसल है, किसकी है मूंगफली? जॉर्जिया, गैम्बिया, घाना, ग्वाटेमाला, कहाँ की है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? मूंगफली ये गैम्बिया की है, मुख्य फसल गैम्बिया की। आगे चलते हैं। यहाँ पे विश्व के 5 श्रेष्ठ दुग्ध उत्पादक का मैंने बताया हुआ है कि भारत है, अमेरिका है, पाकिस्तान है। भारत में सबसे ज़्यादा, फिर अमेरिका सेकंड पे, पाकिस्तान थर्ड नंबर पे, चाइना फोर्थ पे है। रुकवा झील ये निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी झील है? रुकवा झील जो है, जो कि कहाँ पे? तंजानिया में है। ये किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? फटाफट बताइए, टाइम ओवर हो चुका है। किसके लिए है? ये कोयला के क्षेत्र के लिए, कोयला, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न देशों में कौन विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है? लौह अयस्क के लिए बताना है। क्या हो जाएगा? जब ये पूछा था क्वेश्चन 2013 में, तब तो चीन था, लेकिन अभी जो रिपोर्ट है 2020 में, जो वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन के अनुसार 2020 में अगर देखा जाए तो टॉप पर लौह अयस्क का जो बृहत्तम उत्पादक है वो ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट है, चाइना सेकंड है, ब्राज़ील थर्ड है। भारत की बात करें तो भारत चौथे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट, चीन सेकंड, ब्राज़ील थर्ड एंड इंडिया जो है वो फोर्थ रैंक पर है। इनमें में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है, मतलब कजाकिस्तान में कौन सा, यूक्रेन में, जर्मनी में, ये सब आपको बताना है। 5 सेकेंड्स, टाइम ओवर हो चुका है। कजाकिस्तान जो है, ठीक है, ये कजाकिस्तान में कराकांडा जो है लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र, ये सही है। यूक्रेन का क्रिवाय राग जो है ये भी सही है। जर्मनी का नारमांडी जो है ये गलत है, ये जर्मनी में नहीं बल्कि कहाँ पे? फ्रांस में है। और फ्रांस में पिरेनीज, ये तो एकदम सही है। आगे चलते हैं। कौन सा एक सही सुमेलित है? सही बताना है यहाँ भी। लॉरेन, रूर, ब्रिस्टल, सैक्सोनी, ये कहाँ पर स्थित हैं? सही सुमेलित बताना है। तो बहुत आसान है। रूर आप सुने होंगे, रूर जो है जर्मनी, ये एकदम सही है। लॉरेन जो है इटली में नहीं बल्कि कहाँ पर है? फ्रांस में है। और ब्रिस्टल जो है ये यूके में है। और सैक्सोनी जो है ये जर्मनी में है, सैक्सोनी जर्मनी, ठीक। आगे चलते हैं। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील जो है ये किसके लिए फेमस है? उत्तरी अमेरिका का कौन सा झील है? सुपीरियर झील, ये आपको बताना है किसके लिए फेमस है। वेरी गुड, लौह अयस्क भंडार के लिए ये फेमस है, जबकि जो अपलेशियन क्षेत्र है वो कोयला के लिए है। उत्तरी अमेरिका के बृहद झील प्रदेश में कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? चलिए बताइए, कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? तो उत्तरी अमेरिका का जो बृहद झील प्रदेश है उसमें कौन सा हो जाएगा इसमें ऑप्शन? क्या हो जाएगा? इस्पात और इंजीनियरिंग, ठीक है। आगे चलते हैं। पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश कौन से हैं?
इराक, सऊदी, ईरान, लेबनान। ये 2017 का क्वेश्चन है। पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश कौन सा है? सऊदी अरब। यहाँ पे ऑप्शन में सऊदी अरब ऑप्शंस के हिसाब से, लेकिन जो 2020 का आंकड़ा रिलीज हुआ है उसमें देखा जाए तो अमेरिका जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। ठीक है, उसके बाद सऊदी अरब विश्व में दूसरा है, पहला यूएसए, दूसरा सऊदी है। ठीक, ये ध्यान रखना है। और अगर भंडार की बात करें तो वेनेजुएला टॉप पर होगा, वेनेजुएला टॉप पर होगा भंडार में। आगे चलते हैं। चिक्विकामाता चिली निम्न में से किस खनिज के लिए फेमस है? तांबा, चांदी, लौह, मैग्नीज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुक्की क्या लिखा है? चिक्विकामाता यानी चिले शॉर्ट फॉर्म में, किसके लिए है ये? तांबा के लिए। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। कौन रशिया के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है? कोयला, हीरा, लौह, यूरेनियम। रशिया के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए जल्दी। क्या हो जाएगा? यूरेनियम नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा? मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है किसका? सोना का, तांबा का, जस्ता का, चांदी का, किसका है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ठीक है, चांदी का हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। सूची मिलाना है, कूट मिलाना है कि कहाँ पर कौन सा होता है? चार, नाइजर, रवांडा, बेनी। आपके सामने 10 सेकंड का टाइम है, मतलब आपके सामने ऑप्शन है, 10 सेकंड आपको दिया जा रहा है, आप आंसर बताइए जल्दी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? चलिए देख लेते हैं। ठीक है, ठीक ठीक। जो चार्ट है, ठीक है, चार्ट जो है वो किसके लिए हो जाएगा? पेट्रोलियम के लिए, यानी कि 3। नाइजर जो है ये यूरेनियम के लिए, यानी कि 2, 3, 2। रवांडा जो है ये कहवा के लिए, यानी कि 4। और बेनिन जो है ये कपास के लिए, यानी 3, 2, 4, 1 जहाँ पर होगा वही सही होगा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। यहाँ मैंने आपको भंडार मतलब खनिज भंडार कौन सा कहाँ पर होता है थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट है, जैसे बॉक्साइट पूछ लेता है कभी कभी। बॉक्साइट जो है इसमें फर्स्ट रैंक पर गिनी है, फिर वियतनाम है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। बॉक्साइट जो है में गिनी, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, वहीं कोयला देख लीजिए, कोयला में अमेरिका है, रशिया है, ऑस्ट्रेलिया है। क्रोमियम में तीसरे नंबर पर भारत है। ठीक है, तांबा में देखें तो चिली है, ऑस्ट्रेलिया है, पेरू है। हीरा में रशिया है, बोत्सवाना है, कांगो है। सोने में ऑस्ट्रेलिया है, रशिया है, दक्षिण अफ्रीका, वो सोना नहीं सोड वाला। ठीक है, वहीं ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट में तुर्की है, चीन है, ब्राज़ील है। लौह एक्स में ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, रशिया है। ठीक है, मैग्नीज में देखें दक्षिण अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, यूक्रेन है। चांदी पेरू है, ऑस्ट्रेलिया है, पोलैंड है। प्लेटिनम अफ्रीका, रशिया, जिम्बाब्वे। ये मैं शेयर कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा वहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे ही ये सब दिया है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, अनशन ये देख लेते हैं। प्रमुख जो क्या कहते हैं उद्योग है, जो नगर जहाँ फेमस है, तो अनशन चीन में स्थित है, लौह इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। डिट्रॉयट अमेरिका में है, जो मोटर वाहन उद्योग के लिए फेमस है। हवाना क्यूबा में, जो सिगारो उद्योग के लिए फेमस है। जापान में नगोया है, जो सूती वस्त्र ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। रशिया का चेल्याब्रिंस्क है, धातु और सैन्य मशीनरी के लिए फेमस है। इटली का मिलान है, रेशम वस्त्र उद्योग के लिए है। रशिया का मॉस्को है, धातु रसायन मशीनरी के लिए फेमस है। जापान का ओसाका सूती वस्त्र के लिए है। शेफील्ड कटलरी उद्योग के लिए है। इटली का वेनिस जो है कांच निर्माण के लिए है। स्कॉटलैंड का ग्लासगो है, पोत निर्माण के लिए है। कनाडा का ओटावा कागज निर्माण उद्योग के लिए है। ठीक है, सब रट लीजिएगा। कौन सा ही सुमिलित नहीं है? थोड़ा सा ये थोड़ा क्या पूरा ब्लर हो गया, बट मैं पढ़ दे रही हूँ, आप उसी से बताइएगा कौन सा सुमेलित नहीं है। बताना कौन सुमेलित नहीं। तो यहाँ ह्यूस्टन लिखा है, ह्यूस्टन के सामने टेक्सास लिखा है। फिर लिखा है स्पैरोज पॉइंट लिखा है। ठीक है, जो मेरीलैंड, न्यू ऑर्लियंस, लुइजियाना और कैमडेन, फ्लोरिडा। यहाँ पे बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो मैं बता दे रही हूँ, कैमडेन जो है ये आपका फ्लोरिडा नहीं बल्कि अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य में स्थित एक काउंटी है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण? फुटलूज का उदाहरण क्या है? बहुत ही आसान है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर का। ठीक है, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह किस प्रांत में स्थित है? पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह किस वाले एरिया में स्थित है?
क्या हो जाएगा, बलूचिस्तान में। पाकिस्तान के सुदूर दक्षिण भाग में बलूचिस्तान है, वहाँ अरब सागर के किनारे स्थित है। आगे चलते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे बताना है कि भाषा वहाँ की क्या है, डेनिश, डेनमार्क, डच, नीदरलैंड, मंदारिन चीन, बहासा थाईलैंड। तो कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो सब नाम से ही पता चल रहा है कि सही है, बहासा जो है थाईलैंड में नहीं बल्कि बहासा जो है ये इंडोनेशिया का है। ठीक है, तो इस तरीके से डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। आगे क्या है, किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है। कहाँ का ये बात हो रहा है, 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है, वो है कौन सा, नॉर्वे। ठीक है, पृथ्वी के सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों का सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है वह क्या कहलाता है, अधिकेंद्र भूकंप सेस्मोसाइट क्या कहलाता है। तो क्या कहलाएगा, जहाँ पर सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है भूकंप तरंगों को वो कहलाता है अधिकेंद्र। ठीक है, जहाँ भूकंप सर्वप्रथम जहाँ भूकंप उद्भव होता है उसको भूकंप मूल कहेंगे, और जहाँ भूकंप तरंग को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है, फील किया जाता है, वो अधिकेंद्र कहलाता है, एपिसेंटर कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से बी ऑप्शन। अलास्का के संदर्भ में बताना कौन सा सही है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है, तो क्या ये सही है। ठीक है, इसे 1867 में रूसियों से रशियों से खरीदा गया था। तो आपको बताना है एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, कोई नहीं सही। 2021 का क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी ऑप्शन, दोनों राइट है। तो चलिए यहाँ पे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चंस आरओ एआरओ में 2013 से पूछे गए थे वो सारे मैंने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, होप करती हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए। थोड़ा सपोर्ट मिलता है, कमेंट भी करिए कि हाँ अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, जो भी है आपको जैसा भी आपको स्टेटमेंट देना आप दीजिए। ठीक है, कमेंट जरूर करिए। तो चलिए नेक्स्ट जो आपका आएगा लेक्चर, जो मतलब प्रीवियस ईयर्स का पेपर होगा, वो साइंस का आने वाला है। तो साइंस को भी कई पार्ट में डिलीवर करेंगे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। उसके बाद मुझे नहीं लगता कुछ है, तो इसको बहुत जल्दी जल्दी मैं ला करके मतलब जल्दी जल्दी कवर करूँगी, क्योंकि इसके बाद टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं और कई कोचिंग्स के टेस्ट सीरीज को मैं सॉल्व करवाऊँगी, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। तो अभी जो हमारा जो पेड ग्रुप चल रहा है उसमें क्या है, आप लेक्चर को जो वहाँ पे जो टारगेट दिया जाता है उसको सॉल्व करिए, उससे संबंधित क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो सॉल्व करिए, उसके बाद ये सारे प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व करिए। तो इतना सब कुछ कर रहे हैं ना, तो इस बार आपका जो अगर ऑनेस्टली सब कुछ कर रहे हैं तो 100% आपका प्री में सिलेक्शन होगा और वो प्री आपका निकल जाएगा। बाकी मेंस की तैयारी आगे देखेंगे, पहले अभी प्री पे फोकस करना और अच्छे से मेहनत करिए, लगे रहिए। तो चलिए इतना रखते हैं आज के लिए, नेक्स्ट फिर जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू सो मच।